ओके, तो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में हम लास्ट टेस्ट कर रहे हैं, दैट इज़ डीएलसीओ। डीएलसीओ क्या है? डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ लंग ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि पेशेंट को ऑब्वियसली इसकी कुछ इंडिकेशंस होंगी। पहले हम इनिशियल टेस्ट करते हैं, इनिशियल पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करते हैं, उसमें हम FEV1 या FVC चेक करते हैं, उसकी रेशो देख लेते हैं, उसी से हमें पता चल जाता है इधर इट्स ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ और रिस्ट्रक्टिव डिजीज़। उसके बाद हम ब्रोंकोडायलेटर देते हैं, तो उससे भी कुछ हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, आइदर इट्स एस्मा विच इज़ रिवर्सिबल डिजीज़, आइदर इट इज़ COPD विच इज़ इरिवर्सिबल। ठीक है, कर्व चेंजेस होती हैं। तो जब हमें बहुत कन्फ्यूजन होगी, ठीक है, डॉक्टर्स को हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी कि आइदर इट्स ऑब्स्ट्रक्टिव में भी कौन सा है या फिर रिस्ट्रिक्टिव में भी कौन सा है, या सीवियरिटी ऑफ डिजीज़ हमें मालूम करना हो या पल्मोनरी हाइपरटेंशन मालूम करना हो, तो वी एक्चुअली प्रेफर DLCO। ठीक है, so if the patient's initial PFT results indicate a restrictive pattern or a mixed pattern that is not corrected with the bronchodilators, the patient should be referred for full PFTs with the DLCO testing। तो इसमें क्या होता है कि यू कैन सी दैट एक इसका माउथ पीस होता है जिसे माउथ में रखते हैं और नोज़ को ब्लॉक कर देते हैं टू प्रोवाइड अ सिंगल पैसेजवे ऑफ द एयर। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं कि इस सिलेंडर में हमारे पास कुछ मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं, स्पेशली कार्बन मोनोऑक्साइड। दिस ट्यूब से हम इंस्पायर करवाते हैं पेशेंट को, ठीक है, और 10 सेकेंड्स वेट करवाते हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि एक्सपायर द एयर। नाउ द गैस इज एक्सपायर्ड फ्रॉम दिस ट्यूब एंड the difference between concentration before the inspiration and after the expiration, फिर उस कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड को हम चेक करते हैं, उसी से हमें पता चल जाता है कि डिफ्यूजन कितनी हुई है, जो कि यहाँ पे नोट डाउन हो जाएगी ग्राफ पे एंड विल कैलकुलेट इट। ठीक है, अच्छा, हमें पता है कि नॉर्मली ऑब्वियसली पल्मोनरी जो हमारी लाइनिंग है, ठीक है ना, दैट इज वहाँ से हमारे एल्वेलाई से नॉर्मली ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इनटू द ब्लड एंड फ्रॉम ब्लड द कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस आउट फ्रॉम द ब्लड टू द एल्वेलर स्पेसेस एंड वी एक्सपायर्ड दैट कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड यूज़ किया है। वी नो दैट इट हैज़ अ हायर एफिनिटी फॉर द हीमोग्लोबिन। तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड वो पेशेंट इनहेल करेगा, उसके लंग्स के अंदर एल्वेलर में वो कार्बन मोनोऑक्साइड डिफ्यूजेस इनटू द ब्लड, 10 सेकेंड वो लेगा, ठीक है, वो डिफ्यूज इन द ब्लड हो जाएगा। फिर हम उसे कहेंगे आफ्टर द 10 सेकेंड तो वो उसे एक्सपायर करो, उस एयर को एक्सपायर करो जो आपने इंस्पायर किया है। तो उसके बाद जो पहले कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसनट्रेशन सिलेंडर में थी और बाद में जो कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसनट्रेशन होगी, उन दोनों की हम डिफरेंस निकालेंगे, हमें पता चल जाएगा कि डिफ्यूजन कितनी हुई है, and from that we will calculate the diffusing capacity of the lung। मेनली जहाँ पे इंटरफेस है ब्लड वेजल्स की और एल्वुलाई की, डिफ्यूजन वहाँ होगी। और अगर कोई इस तरह की कोई डिजीज़ है या फिर बहुत ही क्रॉनिक डिजीज़ है या इस तरह की कोई डिजीज़ है जो हमारे एल्वुलाई को डिस्ट्रॉय कर रही है, तो उसमें हमारी DLCO क्या होगी? डिक्रीज़ होगी। ठीक है ना, और मेनली इंट्रिंसिक कॉजेज में DLCO डिक्रीज होती है। रिस्ट्रिक्टिव अगर डिजीजेज हैं, वी नो दैट इन द रिस्ट्रिक्टिव डिजीजेज देयर आर इंट्रिंसिक कॉजेज एंड देयर आर एक्सट्रिंसिक कॉजेज। तो इंट्रिंसिक कॉजेज में जो एल्वुलर डिस्ट्रक्शन करवाते हैं, तो उसमें हमारी DLCO डिक्रीज होगी। ओके, सो हाउ व्हेन वी यूज द DLCO डिफरेंशिएटिंग द एम्फाइसेमा फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्टिव ब्रोंकाइटिस एंड क्रॉनिक एस्मा, वी नो दैट एस्मा इन एक्यूट एस्मा और ब्रोंकियल एस्मा इट इज़ रिवर्सिबल। ठीक है, तो उसको हमें डिफ्रेंशिएट DLCO से नहीं करना, उसको हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया है फ्रॉम COPD बाय ब्रोंकोडायलेटर मेथड। नाउ वी आर डिफ्रेंशिएटिंग द एम्फाइसेमा फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्टिव ब्रोंकाइटिस, यानी COPD के अंदर जो दो आती हैं, एम्फाइसेमा एंड ऑब्स्ट्रक्टिव ब्रोंकाइटिस, उन दोनों को हमने किस तरह डिफ्रेंशिएट करना है? फ्रॉम DLCO एंड क्रॉनिक एस्मा एज वेल एंड पल्मोनरी हाइपरटेंशन एंड सीवियरिटी ऑफ एनी डिजीज। बट रिमेंबर इट्स एक्सपेंसिव। टेस्ट कैसे करेंगे? पेशेंट इनहेल अ मिक्सचर ऑफ हीलियम 10%, कार्बन मोनोऑक्साइड 0.3%, ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 68.7%। ठीक है, then hold the breath for 10 seconds before exhaling. The amounts of exhaled helium and carbon monoxide are used to calculate the DLCO. Carbon monoxide is used to estimate the gas transfer instead of oxygen due to its much higher affinity for hemoglobin. अब baseline hemoglobin level को भी हम पहले से ही चेक कर लेते हैं, ठीक है, for adjusted hemoglobin levels. Now, if any disease destroying the alveoli, ठीक है, तो हमें पता है
कि जो हम वॉल्यूम ऑफ द गैस चेक करते हैं या फिर वॉल्यूम ऑफ एनी रीजन हम चेक करते हैं, दैट डिपेंड इन द लंग, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द एरिया. It is directly proportional to area, inversely proportional to thickness into a constant value into the pressures. ठीक है, pressures of the air before inspiration or after, जो difference हमने निकाला उसको हम multiply करेंगे and that's how we calculate it. अगर हमारे पास area decrease है तो भी हमारे पास DLCO क्या है, डिक्रीज है. हाउ? एंड द एरिया इज डिक्रीज इन एम्फाइसेमा, डिस्ट्रक्शन होती है. ठीक है, एंड वी नो दैट अगर थिकनेस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, सो थिकनेस अगर इंक्रीज होगी तो फिर भी DLCO या फिर वॉल्यूम हमारे पास क्या होगी, डिक्रीज होगी, विच अकर इन द फाइब्रोसिस, इन द रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज. Okay, so decreased DLCO less than 80% predicted. Obstructive lung diseases, maybe emphysema. Parenchymal disease, ठीक. Parenchyma is damaged. Pulmonary vascular disease and anemia. Increased DLCO more than 120 to 140% predicted, ठीक. Asthma और normal भी हो सकता है. Pulmonary hemorrhage, polycythemia, left to right shunt.